नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई केस स्टडी के साथ में। आज हम वन प्लस का जो मोबाइल है उसमें चार्जिंग वाला सेक्शन है उसको कैसे रीड करते हैं। कम्प्लीटली पूरा स्कीमेटिक बेस रहेगा वीडियो, तो आपको अगर स्कीमेटिक रीड करने में इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। आपको जो स्कीमेटिक के डाउट्स हैं वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जब भी हम लोग चार्जिंग कनेक्टर को फॉलो करते हैं या फिर हम लोग चार्जिंग सेक्शन को फॉलो करते हैं तो आपको जो B2B कनेक्टर होता है वो वाले एक सब बोर्ड से मेन बोर्ड का जो कनेक्टर है उस कनेक्टर से स्टार्टिंग करना होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सब बोर्ड। तो ये जो सब बोर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ पर क्या है, हमारा B2B कनेक्टर है। सब बोर्ड है, सब बोर्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला जो बोर्ड है ये हमारा क्या है, B2B कनेक्टर है ये। तो इस कनेक्टर पर हमें जो वीबस का लाइन है, वीबस का लाइन चेक करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कनेक्टर के ऊपर वीबस का लाइन कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर वीबस का लाइन शो कर रहा है, वीबस अंडरस्कोप USB अंडरस्कोप IN। तो ये हमारा जो शो कर रहा है यहाँ पर वीबस का लाइन है, इसे हमें कॉपी करना है। देखिए ये कॉपी करने के बाद में जब भी आप इसको फॉलो करते हैं तो ये मोस्टली आपको या तो जो हमारा OVP IC होता है OVP IC के ऊपर ले जाता है, या फिर इसके अलावा जो मोस्पेट मिल सकता है तो मोस्पेट के ऊपर भी ले जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है मोस्पेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसी मॉडल में होते हैं किसी मॉडल में नहीं होते हैं। तो यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं इसको। इसको कॉपी करने के बाद में आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट किया, देखिए अभी वहीं पर ही है, नेक्स्ट करते हैं। ये टेस्टिंग पॉइंट है, ये जो टेस्टिंग पॉइंट होता है इसके ऊपर आपको हमेशा 5 वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पर 5 वोल्टेज अगर आ रहा है तो यहाँ पर आप देखिए कि वीबस का जो लाइन है आपका मेन बोर्ड तक आ रहा है, जैसे हमारा फ्लेक्स और सब बोर्ड ओके है। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट किया तो यहाँ पर ये लिख रहा है आपको। अब इसको फॉलो करते हुए चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है हमारा OVP IC है, ये OVP IC है यहाँ पर। तो यहाँ पर OVP IC के अंदर आप देखेंगे तो ये वोल्टेज इनपुट हुआ है यहाँ से, ये 3 पिन के ऊपर वोल्टेज इनपुट हुआ है यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ से देखो एक ये रजिस्टर और एक ये रजिस्टर को लगाकर यहाँ से डिवाइडर सर्किट बनाया गया है। यहाँ पर देखिए R1 और R2 ये डिवाइडर सर्किट है, तो यहाँ से डिवाइडर सर्किट बनाया गया है। अगर आपको डिवाइडर सर्किट का नॉलेज नहीं है या फिर आपको ऐसा जो स्कीमेटिक में है, या फिर हम लोग मोबाइल रिपेयर करते टाइम एक तुक्के में रिपेयर कर रहे हैं, हमें कुछ कमी है जो कि हमें पूरी करना चाहिए रिपेयरिंग के अंदर, तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग स्कीमेटिक को पूरा प्रॉपर तरीके से, जैसे स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीटली आपको बताते हैं कैसे फॉलो करना चाहिए। हर एक सेक्शन को हम लोग पूरा डीपली पढ़ाते हैं, जिसमें प्रैक्टिकल और थ्योरिकल दोनों रहता है हर एक सेक्शन के बारे में, पूरा एंड्रॉयड और आईफोन दोनों का। तो 1 मंथ का कोर्स रहता है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उनके ऊपर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको कोर्स से रिलेटेड तो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.mobicationhub.com के ऊपर। तो यहाँ से देखिए ये डिवाइडर सर्किट बना हुआ है, डिवाइडर सर्किट से इसको इनेबल दिया गया है। इनेबल मिलने के बाद में ये यहाँ से आउटपुट हुआ वोल्टेज। अब यहाँ से आउटपुट हुआ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक नाम चेंज हो गया है इसका। पहले नाम अलग था, अभी नाम दूसरा दिखा रहा है यहाँ पर। तो जो नाम चेंज हुआ है आपको क्या करना है, उस नाम को फॉलो करना है। अभी यहाँ से जो नाम चेंज हुआ है तो हम यहाँ पर देखते हैं, देखो नाम क्या चेंज हुआ है यहाँ पर, वीबस अंडरस्कोप USB अंडरस्कोप इन 1 लिखा गया आगे, मतलब कि ये नाम यहाँ से चेंज हुआ है। तो आपको इसको फॉलो करना है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर लेकर आया ये PMI 8952 IC के ऊपर। ये जो IC है ये हमारा चार्जिंग का काम कर रही है इस मोबाइल के अंदर। तो यहाँ पर देखिए इनपुट हुआ 3 पिन के ऊपर। अगर 3 पिन पर यहाँ पर इनपुट हुआ है तो आपको चेक करना है कि वोल्टेज आया नहीं आया। तो आपको क्या चेक करना होगा, MID के ऊपर, MID के ऊपर इस वाले कैपेसिटर के ऊपर 5 वोल्टेज आपको चेक करना है। यहाँ पर इस वाले कैपेसिटर पर अगर यहाँ पर 5 वोल्टेज आ रहा है इसका मतलब आपका IC के अंदर वोल्टेज इनपुट हो गया है। इसके बाद में हमें क्या चेक करना होगा, देखिए यहाँ से
अभी हमें देखना है कि जो स्विचिंग हो रहा है, स्विचिंग कहाँ से हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्विचिंग ये यहाँ से हो रहा है 106, 107, 108, 116, 117, 118, 119, 120 नंबर, इन पिनों से स्विचिंग हुआ वोल्टेज। स्विचिंग हुआ वोल्टेज तो यहाँ से देखिए, ये यहाँ से स्विचिंग हुआ वोल्टेज और स्विचिंग होकर एक कोयल के ऊपर गया वोल्टेज। ठीक है, कोयल के ऊपर गया तो कोयल के बाद में क्या होगा, आईसी को वापस से फीडबैक आएगा। तो यहाँ पर नीचे की साइड में फीडबैक का लाइन है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पर देखना आपको कि यहाँ पर एक बूट कैपेसिटर लगा हुआ है। ये जो कैपेसिटर है ये बूट कैपेसिटर है। बूट कैपेसिटर पर क्या होता है, यहाँ पर जो कोयल के ऊपर, जैसे कोयल के ऊपर 3.3 से लेकर 4.2 वोल्टेज शो करता है। ठीक है, अगर यहाँ पर 3.3 वोल्टेज शो कर रहा है तो इस वाले कैपेसिटर के इस सिरे पर यहाँ पर वोल्टेज 6.6 वोल्टेज शो करेगा। मतलब कि यहाँ पर डुअल वोल्टेज शो करना चाहिए। अगर डुअल वोल्टेज शो कर रहा है तो इसका मतलब आपका चार्जिंग का आईसी वर्क कर रहा है। इसके बाद में यहाँ पर मैंने बोला था कि फीडबैक जाएगा, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, देखिए ये कोयल पर वीपीएच वोल्टेज आया यहाँ से, और यहाँ से ये फीडबैक वापस आईसी को मिला। जैसे ही आईसी को फीडबैक मिलेगा तो आईसी को फीडबैक मिलने के बाद में आईसी जो होता है अपना वीबेट आउटपुट करती है। वीबेट मतलब बैटरी कनेक्टर के लिए जो वोल्टेज जाएगा वो वोल्टेज जिससे बैटरी आपका चार्ज होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वीबेट कहाँ से आउटपुट हो रहा है। यहाँ पर देखो चार्ज आउट लिखा हुआ है, ये चार्ज आउट, ये जो चार्ज आउट लिखा हुआ है ये आपका कहाँ जाएगा, बैटरी कनेक्टर के ऊपर जाएगा। ये बैटरी कनेक्टर के ऊपर जाएगा। और इसके अलावा वीपीएच वोल्टेज देखते हैं। वीपीएच वोल्टेज देखिए यहाँ से ये हमने फॉलो किया है। यहाँ पर कोयल के बाद में कोयल के बाद में ये वोल्टेज यहाँ पर गया, और ये पूरा का पूरा वोल्टेज जो होता है इसे सिस्टम वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, सिस्टम वोल्टेज मतलब कि ये जो है आपका पूरे मदरबोर्ड के अंदर वोल्टेज जाएगा। कुछ मॉडल में इसका नाम VPH मिलता है, किसी मॉडल में इसका नाम VSYS मिलता है। सैमसंग के कुछ मॉडलों में इसका नाम यहाँ पर मिलेगा VBAT। और आईफोन में जो इस वाले वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं VDD मैन या VCC मैन। तो VDD और VCC वोल्टेज होता है आईफोन के अंदर, और एंड्रॉयड के अंदर कोलकॉम और मीडियाटेक के अकॉर्डिंग VPH और VSYS वोल्टेज आता है। और सैमसंग के कुछ मॉडल में इसका नाम हो जाएगा VBAT। इसके बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर देखो DM और DP और USB ID ये लाइनें कनेक्टेड हुई है। ये जो DM और DP की लाइन होती है ये डायरेक्टली आपका जो पिन होता है, हमारा चार्जिंग वाला पिन होता है, उससे कनेक्ट की जाती है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ लाइनें होगा जो बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर देखिए बेट आईडी का लाइन है। बेट आईडी वाला जो लाइन होता है ये वाला लाइन आपका इंडिकेट करता है कि बैटरी कनेक्टेड है या नहीं है, बैटरी कनेक्टेड है या नहीं है, इसको बताता है। और इसके साथ ही इन्फॉर्मेशन देता है कि कितना चार्ज है। इसके बाद में पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस की लाइन होती है यहाँ पर, वीबेट सेंस। और एक थर्मल का लाइन होता है जो कि टेम्परेचर का बताता है कि बैटरी का टेम्परेचर कितना है, उसके अकॉर्डिंग हमारा बैटरी चार्ज होता रहता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इसके अंदर, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको चेक करना है। इसके अलावा कुछ कैपेसिटर लगे हुए हैं जो फिल्टर के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं ये सारे वोल्टेज आपको चेक करने हैं। इसके अंदर आपको अगर चार्जिंग में फिर भी कोई इश्यूज़ आ रहा है तो DM-DP की लाइन आपको चेक करनी है। DM-DP की लाइन के अंदर जो रजिस्टर लगे होते हैं वो रजिस्टर हमेशा सेम वैल्यू के लगे हुए होते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है जिससे आपका मोस्टली चार्जिंग में कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। बाकी और कोई मॉडल में आपको चार्जिंग से रिलेटेड या फिर और भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाने का। एंड आज का वीडियो जो होता है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट नई केस स्टडी के साथ में, नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।